एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसकी शादी हो गई और उसकी पत्नी सीमा गांव में सबकी नज़रों में सबसे प्यारी और नर्म दिल लड़की मानी जाती थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। सीमा रात को अक्सर उठकर बाहर जाती बिना बताए और सुबह लौटती तो उसकी आंखों में एक अनजानी चमक होती। रमेश ने कई बार उससे पूछा, लेकिन सीमा ने बस मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। गांव वाले भी धीरे धीरे सीमा के बारे में अफवाहें फैलाने लगे। उन्होंने कहा कि सीमा कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल है, लेकिन रमेश ने उन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक रात रमेश ने निश्चय किया कि वह सीमा का रहस्य जानकर रहेगा। वह छुपकर सीमा का पीछा करने लगा। सीमा पुरानी हवेली के पीछे एक गुप्त जंगल में गई, जहां एक अजीब सी रोशनी और मंत्रों की आवाजें आ रही थीं। रमेश ने देखा कि सीमा की शक्ल बदलकर वह एक भयावह चुड़ैल में बदल गई है। रमेश डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर सीमा से पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्या है? सीमा ने धीरे से कहा, मैं असल में एक चुड़ैल हूँ। मैंने यह शरीर एक श्राप की वजह से पाया है। मुझे इंसान बनने का मौका सिर्फ तब मिला जब मैंने तुम्हें पाया। लेकिन अगर मैं अपना असली रूप नहीं छिपा पाई तो मैं फिर से उस भयानक चुड़ैल बन जाऊंगी। रमेश ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे सच रूप के साथ भी प्यार करता हूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। सीमा ने बताया कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग बुराई से लड़ने के लिए करती है और गांव के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसने रमेश से मदद मांगी कि वह उसे इस श्राप से मुक्त करने में मदद करे। रमेश और सीमा ने मिलकर गांव के बुजुर्ग से मदद ली और एक प्राचीन मंत्र और पूजा की तैयारी की। इस प्रक्रिया में सीमा की शक्तियां और भी प्रबल हो गईं, लेकिन रमेश का प्यार उससे ज्यादा मजबूत था। आखिरकार एक पूर्णिमा की रात को उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और सीमा का श्राप टूट गया। वह पूरी तरह से इंसान बन गई, लेकिन अपनी शक्तियों को कभी नहीं छोड़ा। गांव वाले भी अब सीमा को समझने लगे और उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। सीमा और रमेश ने मिलकर गांव को सुरक्षित, खुशहाल और समृद्ध बनाया।